नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और कनाडा राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और साइबर सुरक्षा में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एरमनी 5 दिन की भारत यात्रा के अंतिम चरण में नई दिल्ली पहुंचे। चेन्नई और मुंबई में विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित पक्षों से मुलाकात की। भारत के तेजस्विन शंकर ने चीन में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और टेनिस में नीदरलैंड्स पर 3-2 से जीत के बाद भारत डेविस कप क्वालीफायर के दूसरे दौर में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। भारत और कनाडा राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और साइबर सुरक्षा में सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने इन मुद्दों पर सहयोग के मार्गदर्शन और अपनी प्राथमिकताओं पर व्यावहारिक सहयोग को संभव बनाने के लिए साझा कार्य योजना बनाने पर सहमति व्यक्त की है। ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नाथली ड्रॉविन की बैठक में ओटावा में लिया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देशों और नागरिकों की सुरक्षा को समर्थन देने के लिए शुरू किए गए प्रयासों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। दोनों देश सुरक्षा और कानून प्रवर्तन संपर्क अधिकारी नियुक्त करेंगे और संबंधित एजेंसियां कामकाजी संबंधों को और मजबूत करेंगी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इससे कर में कटौती और मजबूत रक्षा प्रणाली के वायदों को पूरा करने का रास्ता साफ हो गया है। सुश्री ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेट पार्टी एलडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की 465 सीटों में से 352 सीटें जीती। अकेले एलडीपी ने 316 सीट जीती, जो संसद के शक्तिशाली निचले सदन में पूर्ण बहुमत के लिए आवश्यक 261 सीटों से बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय चुनावों में जीत पर जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सुश्री ताकाइची के सक्षम नेतृत्व में भारत जापान मित्रता नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एरमनी से बातचीत करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री एरमनी आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। श्री एरमनी भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे चेन्नई और मुंबई में सफल कार्यक्रमों के बाद कल नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट। सेशल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है और भारत के विजन महासागर तथा ग्लोबल साउथ के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। नई दिल्ली आने से पहले सेशल्स के राष्ट्रपति ने चेन्नई और मुंबई का दौरा किया, जहां उन्होंने शासन, उद्योग, तटीय प्रबंधन और स्वास्थ्य क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों से मुलाकात की। यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग को नई गति देने और मजबूत संपर्क को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में परिषद के प्रदीप खेरुका ने कहा कि अमेरिका में भारत का इत्र की बोतलों का बड़ा निर्यात बाजार है और शुल्क में कमी से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। श्री खेरुका ने कहा कि अब भारत को अन्य देशों की तुलना में कम शुल्क देना पड़ेगा, जिससे अन्य व्यापार क्षेत्रों में भी निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मेहनत से ये डील हुआ है। बहुत सारी चीजों में एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सोलर एंसिलरीज हैं, जैसे सोलर ग्लास है, इसका भी काफी अच्छा एक्सपोर्ट हो सकता है। आज हिंदुस्तान में सोलर ग्लास का भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। सीधे सीधे लग रहा है कि काफी एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी आएगी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह परीक्षा पे चर्चा के दूसरे संस्करण में देश भर के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे कई प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस संस्करण में तमिलनाडु के कोयम्बतूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के देवमोगरा और असम के गुवाहाटी के परीक्षा वॉरियर्स शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के मंत्र देंगे। इस सत्र में वे बताएंगे कि कैसे तनाव और घबराहट को दूर कर आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी जा सकती है। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण की शुरुआत 6 फरवरी को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के सवालों के बहुत आत्मीयता से उत्तर दिए। अब तक 4.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक इस मुहिम से जुड़ चुके हैं और ये मुहिम अब एक जन आंदोलन बन चुका है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा को डर नहीं बल्कि एक उत्सव मनाना है। आप इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी प्रधानमंत्री के YouTube चैनल, दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये वेब्स, OTT, Amazon प्राइम वीडियो, जियो, ZEE5, सोनी लिव और Spotify पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे के अंतिम दिन आज जगदलपुर में बस्तर पांडुम उत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बस्तर की समृद्ध जनजातीय विरासत को मनाए जाने वाले इस उत्सव का उद्घाटन शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में चल रहा बस्तर पंडुम महोत्सव जनजातीय कला और संस्कृति के प्रदर्शन का महत्वपूर्ण मंच साबित हो रहा है। 12 अलग अलग विधाओं जिनमें जनजातीय नृत्य, नाट्य, वाद्य यंत्र और व्यंजन के साथ ही चित्रकला, शिल्पकला और आभूषण कला जैसी विधाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत बस्तर संभाग के अलावा अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। लोकसभा और राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया था। 28 जनवरी से शुरू हुआ बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल को संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज शुरू होगा। सत्र के आरंभ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। सत्र 20 तारीख तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सदन के नेता योगी आदित्यनाथ ने सभी सदस्यों से विधानसभा में जनता से संबंधित मुद्दों को उठाने और रचनात्मक चर्चा के माध्यम से राज्य के विकास में तेजी लाने के लिए सरकार के साथ सहयोग की अपील की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य दस्तावेजों में शामिल है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार के 2 नवंबर 1999 के पत्र और उसके बाद जारी किए गए आदेशों के अनुसार जारी किए जाते हैं। महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव के लिए मतों की गिनती आज की जाएगी। मतगणना प्रातः 10 बजे शुरू होगी। मतों की गिनती से 7,438 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। और अब खबरें खेल जगत से। चीन के तियानजिन में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 5 पदक जीतकर तालिका में 6ठा स्थान हासिल किया। तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। खेलों के अंतिम दिन कल भारत ने 3 और पदक अपने नाम किए, जिनमें पूजा ने ऊंची कूद में रजत, तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में रजत और NC सोजन ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। मेजबान चीन ने 10 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य सहित 34
25 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। उधर भारत डेविस कप टेनिस क्वालीफायर के दूसरे राउंड में पहुंच गया। बेंगलुरु में कल भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। फुटबॉल में सेना ने केरल को 1-0 से हराकर 79वीं नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीत ली है। ये सेना का 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब है। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दिन में 11 बजे से कोलकाता में स्कॉटलैंड का सामना इटली से होगा। कोलंबो में 3 बजे से जिम्बाब्वे और ओमान आमने सामने होंगे। शाम 7 बजे अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका का मैच कनाडा से होगा। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल के साथ ऑनलाइन गेमिंग की लत युवाओं के स्वास्थ्य के लिए एक बढ़ता खतरा विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित खतरों, मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव, लत से छुटकारा पाने के तरीकों और इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान श्रोता 011-2331-0481, 011-2371-7117 और 2371-7110 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाये रहने का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद प्रियंका। भारत और मलेशिया के बीच सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत 11 क्षेत्रों में समझौते होने को जनसत्ता सहित आज अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को महत्व दिया है। आतंकवाद पर न तो कोई दोहरा मापदंड चलेगा और न ही कोई समझौता होगा। दैनिक भास्कर की खबर है 25% पेनल्टी टैरिफ भारत को वापस करेगा अमेरिका। रूसी तेल खरीद पर थी पेनल्टी। अमर उजाला ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आश्वासन प्रकाशित किया है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से किसानों को मिलेगा नया बाजार, नुकसान पहुंचाने वाला कोई उत्पाद नहीं आएगा। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत पर टैरिफ घटाकर 18% करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के साथ लिखा है, भारत इस समझौते में अपनी बात मनवाने में सफल रहा। रूस से तेल खरीद का मुद्दा अब भी फंसा है और आदेश में भारत के तेल आयात पर नजर रखने का प्रावधान भी है। संपादकीय में लिखा गया है कि ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़ा मामला है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान ने अच्छे समझौते की ओर शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है कि भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का खाका उम्मीद भरी पहल है जिसे अंतिम मुकाम तक पहुंचने के लिए भारत को बहुत सतर्कता से कदम बढ़ाने होंगे। पंजाब केसरी सहित सभी अखबारों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को दिया है। अगर संघ कहेगा तो पद छोड़ने को तैयार हूं, किसी भी जाति का बन सकता है संघ प्रमुख। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, भारतीय सेना ने एवरेस्ट पर नया कीर्तिमान गढ़ा। सेना के सबसे बड़े दल ने एवरेस्ट फतह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज ने किया नेतृत्व। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और कनाडा राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और साइबर सुरक्षा में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एरमेनी 5 दिन की भारत यात्रा के अंतिम चरण में नई दिल्ली पहुंचे। चेन्नई और मुंबई में विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित पक्षों से मुलाकात की। भारत के तेजस्विन शंकर ने चीन में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और टेनिस में नीदरलैंड्स पर 3-2 से जीत के बाद भारत डेविस कप क्वालीफायर के दूसरे दौर में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।